नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का नेक्सस जीएस में। तो आज से एक नई सीरीज़ शुरू की जा रही है करंट अफेयर्स के लिए, और ये सीरीज़ जो है वो आपका पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स का सारांश होगा। जो एक पुस्तक आई है घटनासार, जो कि संभवतः सभी लोगों को पता होगा, जो भी तैयारी करते हैं समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस की, ये पुस्तक बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो उसी के बेस पर हम लोग क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे और ऑलमोस्ट इसके 10 से 15 पार्ट्स होंगे, और 10-15 पार्ट में आपका ये पूरी की पूरी पुस्तक जो है वो समाहित कर दी जाएगी। मतलब इस पुस्तक से जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में, वो सारे के सारे जो है वो आपको करवा दिए जाएंगे। चलिए शुरुआत कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हाल ही में आज ये पार्ट नंबर 1 है, पहला पार्ट है। तो इसी तरह से आगे इसके पार्ट जो है वो आते रहेंगे और शाम को 6 बजे आएंगे नेक्सस जीएस के फेसबुक चैनल और नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर। तो इस पूरी की पूरी सीरीज़ को करने के बाद आपको, अगर यही पूरी सीरीज़ आप याद कर लेते हैं, तो घटनासार जो किताब में डाटा दिया गया है उसी से प्रेरित आपका ये पूरी सीरीज़ रहेगी। हाल ही में राजस्थान सरकार ने अजमेर की किस 132 वर्ष पुरानी झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है? तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने अजमेर में स्थित एक फॉय सागर है, तो उसका नाम परिवर्तित कर वरुण सागर कर दिया। तो फॉय सागर का नाम बदलकर वरुण सागर जो है वो कर दिया गया। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में देश के पहले जैविक मत्स्य केंद्र में जैविक मत्स्य पालन किस जिले में शुरू किया गया? तो फरवरी 2025 की बात है। वैसे सिक्किम के बारे में बात हो रही है। सिक्किम बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है यूपी पीसीएस में, और आयोग का कहीं ना कहीं फेवरेट दिखाई पड़ता है। रीज़न उसके पीछे ये है, अगर आप उठा के देखते हैं 10 साल का प्रश्न पत्र, तो वहाँ सिक्किम राज्य जो है उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। खैर, करंट पे आ जाते हैं हम लोग। तो फरवरी 2025 में सिक्किम के सोरंग जिले में देश के पहले जैविक मत्स्य केंद्र में जैविक मत्स्य पालन जो है वो शुरू किया गया। तो कहाँ पे है ये? सिक्किम के किस जिले में है? तो फरवरी 2025 में देश के पहले जैविक मत्स्य केंद्र में जैविक मत्स्य पालन किस जिले में शुरू किया गया है? तो सोरंग में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, 19 जनवरी 2025 को त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो ये आपका कौन सा राज्य बना है? 19 जनवरी 2025 की बात है। मध्य प्रदेश राज्य जो है त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना। भारत का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट दिसंबर 2024 में किसे घोषित किया गया? तो जीरो वेस्ट एयरपोर्ट के बारे में बात करें तो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट जो है हैदराबाद का, इंदौर का, उसको आपका घोषित किया गया। तो भारत का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट दिसंबर 2024 में किसे घोषित किया गया? देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर को घोषित किया गया। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में किस पूर्व न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वी रामा सुब्रमण्यम साहब को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष घोषित किया गया है, किसको घोषित किया गया है? वी रामा सुब्रमण्यम। तो यहाँ पे आपका न्यायमूर्ति वी रामा मुद्रमण्यम गलती से लिख गया है, यहाँ पे आपका सुब्रमण्यम होगा, वी रामा सुब्रमण्यम सही उत्तर होगा। मतलब सी कह सकते हैं क्योंकि सिमिलर ही है लगभग से। कभी कभी एग्जामिनेशन में इसी तरह से मिसप्रिंट भी हो जाता है, तो उस चीज़ के लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, और ये चीज़ें तब आप देखोगे कि हाँ इससे सिमिलर चीज़ें हैं, तो इसका मतलब है ये सही उत्तर हो जाएगा। तो न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम, तो यहाँ पर मुद्रमण्यम लिखा है, थर्ड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर का शिलान्यास कहाँ पे किया गया है? तो ये कहाँ पे किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने करनाल हरियाणा में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर का शिलान्यास किया है। तो कहाँ पे किया है? करनाल हरियाणा में। नवंबर 2024 में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो पहला जो संविधान संग्रहालय है उसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है?
ये किया गया है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में। तो कहाँ पे किया गया है? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में। देखिए नेक्सस जीएस के लिए समीक्षा अधिकारी के नेक्सस जीएस की तरफ से समीक्षा अधिकारी के लिए एक नया बैच स्टार्ट किया गया है 26 मई से। ठीक है, जितने भी टेस्ट आपके फेसबुक और यूट्यूब पे हो रहे हैं उन सारे क्वेश्चन आपके सारे पीडीएफ्स हैं वो भी आपको उसी बैच में प्रोवाइड हो जाएंगे। तो वन टाइम पेमेंट है, 2000 की टोटल फीस है और 27 जुलाई 2025 तक आपका जो कह सकते हैं वैलिडिटी है। और उस बैच में आपको टू द पॉइंट वही डाटा दिया जाएगा जो आपके एग्जामिनेशन में काम का है। ठीक है, बाकी ये जो आपका यूट्यूब और फेसबुक पे कराया जा रहा है डेली, चाहे वो जीएस का हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो आपका करंट अफेयर्स का हो, तीनों टेस्ट का पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाता है डेली का डेली। ठीक है, और अगर आपके पास फाइनेंशियली दिक्कतें हैं तो आप फेसबुक से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से लगातार पढ़ सकते हैं। जो डाटा आपको यहाँ दिया जा रहा है इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो नवंबर 2024 में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने हाल ही में डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने की घोषणा की। तो डिब्रूगढ़ को। नेक्स्ट है, रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एकीकृत रूप से उपलब्ध कराने के लिए किस सुपर ऐप को लॉन्च किया गया है? तो कौन सा सुपर ऐप है जिसको लॉन्च किया गया है? इसको किसको लॉन्च किया गया है? सवारी एक ऐप है उसको लॉन्च किया गया है। तो किसको लॉन्च किया गया है? स्वारी, इवन स्वराई कह सकते हैं, स्वराई जो वर्ड है वो ज़्यादा सही बैठेगा इसके ऊपर। तो स्वराई, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व पुस्तक मेला 2025 की थीम क्या थी? तो विश्व पुस्तक मेला 2025 जो है वो आपका जो आपका हुआ था आयोजन नई दिल्ली में हुआ था और इसका जो थीम है रिपब्लिक एट द रेट 75 है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। गुजरात के किस गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो गुजरात राज्य का गुनेरी गांव जो है जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। 29 जनवरी 2025 को इसरो ने GSLV F-15 से किस नेविगेशन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया था? तो NVS-02 का सफल प्रक्षेपण किया था। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने 100वें प्रक्षेपण के तहत प्रक्षेपण वाहन GSLV F-15 से NVS-02 नेविगेशन उपग्रह का सफल परीक्षण किया। ICMR ने देश का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया है? तो डायबिटीज़ जो बायो बैंक है वो कहाँ बनाया गया है? चेन्नई में बनाया गया है। तो ICMR ने मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से देश का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक कहाँ स्थापित किया? चेन्नई में। देखिए जितने भी क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे वो इम्पोर्टेंट होंगे, बाकी डाटा तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बुक को कंसाइज करना हमारा काम है, बुक को रीड करना हमारा काम नहीं। बुक आप खुद रीड करें, लेकिन उससे जो कंसाइज मटेरियल है जो उस बुक से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें लगता है या हमारी टीम को लगता है कि एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, तो वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जनवरी 2025 में कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित GDP से जोड़ने वाला पहला राज्य बना? तो ये बना है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को पढ़ने वाले विशेषज्ञ के लिए $1 मिलियन पुरस्कार की घोषणा किस राज्य सरकार ने की थी? तो हाल ही में तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को सभी के लिए समझने योग्य बनाने वाले विशेषज्ञ या संगठन के लिए करीब $1 मिलियन की पुरस्कार राशि घोषणा की है। तो किस स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने घोषणा की है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, उन्होंने यह घोषणा की है। तो ये रहे आपके 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में आपके कितने प्रश्न सही हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, और ये सीरीज़ जो है वो जारी रखी जाए। अगर आप चाहेंगे कि ये सीरीज़ कंप्लीट करा दी जाए और घटनासार के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, घटनासार के हिसाब से जितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, वो सारे के सारे कवर करा दिए जाए। तो खैर आपको सिर्फ लिखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि
आपको जितना बेस्ट मटेरियल दिया जा सके वो दिया जाए, ठीक है। ये आपके ऊपर है, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, इस चीज़ को कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए टेस्ट करा पाऊँ, आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो कर पाऊँ। जीएस का जो टेस्ट है वो शाम को 8 बजे चल ही रहा है। करंट अफेयर्स का टेस्ट शाम को 6 बजे स्टार्ट ही है। सुबह 8 बजे जो है वो आपका हिंदी की क्लास चलती ही है। चलिए, तो ये 3 क्लासेस जो हैं रनिंग है। और अगर आपको समीक्षा अधिकारी का बैच करना है तो समीक्षा अधिकारी बैच के बारे में सारी डिटेल हमारे व्हाट्सएप नंबर 7080540001 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।